क्या लड़के और लड़की की दोस्ती हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं ये लोग? इसको तो मॉडर्न साइंस और साइकोलॉजी भी नेगेट करती है, नहीं हो सकती है। नहीं हो सकते। क्या देखिए, इसके पीछे लॉजिक क्या देती है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि बहुत डिफरेंट नेचर है दोनों की। और देखें, इवन मूवीज़ इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आपने कई मूवीज़ की स्टोरीज़ देखी होंगी कि लड़का लड़की दोस्त थे, लेकिन एंड तक उनमें से एक फीलिंग छुपाता रहा। यानी वो लाइक करता था लेकिन लड़की को नहीं पता था, लड़की कहती थी मैं तो दोस्त समझती थी इसे, या लड़की लाइक करती रही एंड तक और वो उसकी बाद में शादी होने वाली थी तो लड़की रोने लग जाती कि मैं तो इसे पसंद करती आप थी। कह रहे हैं कि दोस्त नहीं हो सकते, इसमें कोई फीलिंग्स होंगी उन दोनों में से किसी? डेफिनेटली होंगी, साख्त ऐसी अल्लाह ने बनाया ऐसा है, ठीक है। हाँ, रेयर केसेस हो सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस, लेकिन देखें रेयर केसेस में लॉज नहीं बनते। आप कह रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यही होता है। इस्लामिक जो लॉ है, ये मैं थोड़ा सा पॉइंट वाजे कर दूं, पब्लिक वेलफेयर को देख के बनता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि सीट बेल्ट मैंने नहीं पहनी क्योंकि मेरा आज तक एक्सीडेंट हुआ ही नहीं और मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, तो वो एक्सेप्शनल केस है। पुलिस कहेगी कि नहीं, एक्सीडेंट होता है, सीट बेल्ट आपको भी पहननी पड़ेगी, तो सबको रूल पे अमल करना चाहिए। तो दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन मैंने कहा एक डिग्निफाइड रिलेशन, एक डिसेंट रिलेशन हो सकता है। दोस्ती से यहाँ मेरी मुराद है हाई फाइव। देखे ना, दो लड़के दोस्त हैं तो वो बहुत क्लोज हैं, अब वो गले भी मिलते हैं, बिल्कुल, ये सारी हाई फाई और ये सारे मामला। फ्रैंकनेस होती है, फ्रैंकनेस में बातें होती हैं, फिर बातें कहीं और जाती हैं, तो दोस्ती मैं नहीं समझता दोस्ती हो सकती है लड़का लड़की। यानी वो दोस्ती जिसमें आप एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार रहे हैं, इससे आप मना कर रहे हैं? बिल्कुल, इससे मना कर रहे हैं। और जो बहुत फ्रैंकनेस है उससे भी मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये हाथ मिलाना भी मेरे ख्याल में लड़कियों ने? डेफिनेटली जी। अच्छा, ये तो हो गए वो मसले यूनिवर्सिटी ने किया मजबूर। अब भाई मेरे जैसा गुनाहगार बंदा है, वो यूनिवर्सिटी जाता है, उसका दिल करता है वो लड़कियों के साथ बैठे, अब वो क्या करे? देखें, यही तो तज़किया है ना कि बंदे को समझना चाहिए कि मैंने अपने आप को भी देखना है, दूसरों को भी देखना है। तो वरना तो फिर जानवरों वाली ज़िंदगी है ना कि वो भी खा ले पी ले जी ले, तो वो भी कर रहे हैं। इंसान को थोड़ा सा पर्पसफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ गुजारनी चाहिए और प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए। देखिए, हम सबको पता है अंदर से कि ये चीज़ ख़तरनाक है, और एट दी एंड हम सबको पता है कि ये इंसान बस अपने प्लेजर के लिए कर रहा होता है या कूल बनने के लिए। लेकिन जाना भी चाहता है इंसान इसमें। सर, मैं भी ऐसा था जब मैं यूनिवर्सिटी में शुरू में गया था, मेरी भी ऐसी ही सोच थी। जाहिर है अब आ जाके हम देख भी यही रहे हैं ना इंडियन मूवीज़ में हर जगह। फिर एक जवानी भी होती है, आपको पता है कि जवानी के रंग और हैं, उसमें ज़रा शौक भी होता है। तो वो आई अंडरस्टैंड, मेरा भी यही था कि उस ग्रुप में घुसूँ, ज़रा लड़कियों के साथ बैठा नज़र आऊँ। हालांकि कोई बुरी इंटेंशन नहीं होती थी, आई टोटली अंडरस्टैंड। दिल करता है कि यार, दिल करता है, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये कि उसके नुकसानात हैं। मतलब जितना हमने देखा है और हमारा दिल गवाही देगा कि उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। बाकी ये कि मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि एक अच्छा रिलेशन रखा जा सकता है, बीइंग अ क्लास फेलो, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो ये चीज़ें हैं, देखें ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बिल्कुल ठीक, नीयत जो होगी वही आपको मिलेगा। तो ये हमें पता है कि हम किस नीयत से एंटर हो रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, अल्लाह को भी पता है। तो फिर वही मिलेगा जो हम नियत करेंगे, और उसके नुकसानात भी। चलें, ये जो आप तो इसके ऊपर बड़ा काम करते हैं कि वालिदैन क्या कह रहे हैं, बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि यूथ आपका मैदान है। तो अब एक वालिद है, उसने सारी ज़िंदगी हलाल कमाया है और अपने बच्चे की तरबियत सब भी अच्छी करने की कोशिश करते हैं, फिर भी अब उसका बच्चा निकल आया, कोई ना कोई ऐसा मसला उसमें आ गया है, प्रॉब्लम आ गया, और वो बात भी नहीं मानता। सही, वालिद के पास क्या ऑप्शन है? वो उसे निकाल दे घर से, मारे, क्या करे? देखें, इसमें कुछ हमें गाइडेंस कुरानिक स्टोरीज से ही लेनी चाहिए। पहली तो बात, किसी भी नेक आदमी का बच्चा ख़राब हो सकता है, ये तो कुरान अच्छा, ये बता भी रहा है। एक कॉन्सेप्शन लोगों की ना बड़े गलत है। जी, गलत है। जैसे हज़रत नूह का बेटा वो हिदायत पे नहीं आया, फिर इस तरह हज़रत याकूब के बेटे आप देखें, हज़रत यूसुफ के साथ क्या किया उन्होंने। वो लोग कहते हैं कि यार मैंने तो इसको सारी ज़िंदगी हलाल खिलाया, तो फिर ये ख़राब कैसे हो गया? बस अल्लाह की आजमाइश भी होती है ना जी, अल्लाह ने औलाद से भी आजमाना है, बेगमात से भी आजमाना है। इसका हलाल हराम रिज़्क से ताल्लुक नहीं होता तो है। देखें, ज़्यादा चांसेस यही है कि आपने बच्चे को हलाल भी खिलाया है और बड़ी अच्छी परवरिश की है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से ज़रूर पलटेगा वो ज़रूर। अगर हलाल खिलाया है तो ख़राब हो के पलटना उसका बड़ा चांसेस ज़्यादा है इंशाल्लाह। लेकिन ये ख़राब हो सकता है, ये कोई शॉकिंग बात नहीं है। अंबिया के मैंने औलाद की मिसालें आपको दी हैं। दूसरा ये कि आप देखें कि हज़रत याकूब की जो स्टोरी है ना, वो बड़ी हमारे लिए गाइडेंस है। द वे ही मैनेज्ड हिज सन्स इज़ अमेजिंग।
यानी आप देखें उन्हें निकाला नहीं, उनको समझाते रहे, काउंसलिंग करते रहे, लेकिन डिस्टेंस भी रखा। हर तरह से, हर एंगल से ना उन्होंने बेहतरीन फादर बन के दिखाया, पेरेंटिंग करके दिखाई है। इसी तरह हमें प्रॉफिटिक सीरा से भी यही बात पता लगती है कि टोटली निकाल नहीं देना, लेकिन ये कि हाँ डिसिप्लिन करने के लिए कुछ चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, थोड़ा सा रवैया ऐसा चेंज किया जा सकता है, लेकिन मकसद खैर खाही है। एंड तक स्पेशली फैमिली को, अल्लाह कहते हैं ना कि अपने आप को और अपनी फैमिली को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन जो है वो इंसान है और पत्थर है। ये आया है सूरह तहरीम की। तो मेन मकसद यही है कि नहीं कोई दरवाज़ा हम खुला रखें इनके रिटर्न का, इनको समझाते भी रहें और इनके लिए चांस भी ओपन रखें। बाकी तरीके तो हैं डिसिप्लिन करने के और नाराज़गी शो करने के, वो तो ज़ाहिर है हो सकता है, बट कता ताल की और टोटली निकाल नहीं देना चाहिए, मैं समझता हूँ।